बराए मेहरबानी इस वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड हरगिज़ मत करें। दोबारा अपलोड करने की सूरत में आपका फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या यूट्यूब चैनल इंतजामिया की जानिब से बंद किया जा सकता है। AHN न्यूज़ इस सूरत हाल में जिम्मेदार ना होगा। इस वीडियो को AHN न्यूज़ चैनल के ऑफिशियल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल से शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद इसाक़ है। मैं अभी ग्रैंड मास्टर का बेल्ट पहना हूँ, 7 Dan हूँ और जिद्दा में 28 साल से कराटे की क्लासेस चला रहा हूँ। ये जो एकेडमी में आज बैठे हुए टोली चौकी पे AHN न्यूज़ का मशकूर हूँ मैं, अहमद का, उनके कैमरा पर्सन जो साथ में है, उनका बहुत मशकूर हूँ कि आए मेरा इंटरव्यू करने के लिए। तो 1980 में हम कराटे ज्वाइन करे जब बच्चे थे छोटे, जावेद साहब के पास। वहाँ से कराटे का आगाज़ हुआ। बुला के सबसे पहले उस्ताद मोहम्मद खलील मिस्किनी, मेरे भाई, खुद बड़े भाई हैं। उसके बाद ऐसे खादर साहब के पास डाले तो बिल्कुल कम थे हम। जब कराटे जाहिद भाई की जब देखे मंजली बेगम की हवेली में, उनका मुजाहरा देखने के बाद वो उस्ताद के पास करा। हाफिज़ बुखारी सलाउद्दीन जावेद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो पिछले साल उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी सरपरस्ती में, उनकी ज़हनी निगरानी हम तरबियत पाए। उसके बाद 1994 में सऊदी अरब गया तालीम ग्रेजुएशन में, बैचलर ऑफ कॉमर्स कंप्लीट करने के बाद। तो वहाँ से जाके नौकरी में थे हम। थोड़ा बहुत नौकरी करते हुए, ये काम करते हुए ये क्लब को क़ायम करे, स्टार क्लब के नाम से। बस उसको क़ायम दाम रखे, उस्ताद के बाकायदे हयात रहने तक अभी भी क़ायम है। मेरे को फाउंडर बनाए वहाँ का, जिद्दा का। वहाँ पर रहा मैं। शेख अब्दुल क़य्यूम भी मेरे साथ थे, छोटे भाई, दोनों मिलके थे। बाद में वो आने के बाद 28 साल तक मैं अकेला ही इसका मेन आदमी रहा हूँ। यहाँ हैदराबाद जब आता था, टीम को लेके आया कई बार। 97 में आया सऊदी से टीम को लेके, और वहाँ के 20,000, अब तक 33 ममालिक के लड़के लड़कियों को 20,000 की तादाद में हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। और इसमें से 100 ब्लैक बेल्ट हैं। इसमें 17 कंट्री के लड़के लड़कियाँ हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, और आपकी दुबई, यमन और सीरिया, और आपके यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के कई बेमिसाल ब्लैक बेल्ट को हम पैदा करें। सऊदी अरब में 2018 में पहली चैम्पियनशिप हुई जो लड़कियों के लिए मुनक़िद हुई सऊदी की तारीख़ में। उसमें हमारे 7 लड़कियाँ उतर के 11 गोल्ड मेडल लिए जीते हैं। उसमें ये रिकॉर्ड में जब भी आएगा सऊदी अरब के, हमारा नाम भी, हमारे बच्चों का भी नाम आएगा। बच्चियों की चैम्पियनशिप थी पहली सऊदी अरब की तारीख़ में। ये सिलसिला वहाँ का मैं कुछ मुख्तसर तारुफ दिया आपको। मैं वहाँ का ग्रैंड मास्टर हूँ। 7 Dan होने के बाद रेड बेल्ट है, ग्रैंड मास्टर हूँ। हाफ रेड बेल्ट, 7 Dan बेल्ट। तो रेड बेल्ट तो 10 Dan के बाद होता है, 7 Dan हूँ मैं। और उसके बाद 2015 में मेरे भाई अब्दुल क़य्यूम, मैं, मुझसे मिलके इंटरनेशनल मार्शल एकेडमी की बुनियाद डाली। ये तहरीक चली। इंडिया का पहला क्लब था जो मैट पे आया, ये क्लब जहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद ये तहरीक चलते हुए आज हम अंदर आते जाते रहे। लेकिन MMA यहाँ पर कराटे की ओपन करने वाला, कराटे क्लास की मैं हूँ फाउंडर। यहाँ क्लास की ओपन मैं किया, 3 महीने तक क्लास लेके यहाँ से गया हूँ। तो पहला बैच जो है कराटे का मेरे शागिर्दों का है, जो आप ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं। और उसके अलावा ताइक्वांडो की क्लास चल रही है यहाँ पे। अल्लाह का करम है कि 3 स्टाइल चल रहे हैं, और अल्लाह के फजल और करम से हम यहाँ पर इस मकाम तक पहुँचने की वजह मैं बताता हूँ। मेरे सादे मोहतरम का कारनामा है, जो मैं समझता हूँ AHN न्यूज़ पे नहीं आया अभी उनका। उन्होंने गुजर गए, लेकिन उससे बड़ा मास्टर मेरी लाइफ में नहीं देखा। मैं 2012-13 में गवर्नमेंट की तरफ से जापान के मास्टर आए थे, बड़े मास्टर गवर्नमेंट लेवल पे।
बुला के ट्रेनिंग दी, इसमें भी था अंडर ट्रेनिंग। लेकिन उनके पास ट्रेनिंग लेने के बाद नतीजे पे पहुंचा कि जावेद भाई के सलाउद्दीन जावेद साहब, हाफिज़ साहब मरहूम, ऐसा मास्टर मैं आज तक नहीं देखा मेरी ज़िंदगी। मैं बरमला कहता हूँ, उनकी बड़े भाई, अगर वो उनकी सरपरस्ती ना होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता था। ये दोनों की सरपरस्ती है जो यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। और मेरे एक भाई दुबई में रह रहे हैं, वो भी कराटे कराते हैं, इसके फाउंडरों में से हैं। और यहाँ पे ताइक्वांडो की क्लास चल रही है, मुझसे भी ले रहे हैं ताइक्वांडो की क्लास। तो ये तीनों फाउंडर हैं यहाँ पर एक क्लब के। फाउंड करने के बाद बहुत से चेंजेस आए, लोग आते गए, कारवां बनता गया। वो सिलसिला यहाँ पर अभी तक कायम दायम है। यहाँ मैं जब भी छुट्टी आता हूँ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है मेरी क्लब के अंदर। अब पहली मरतबा 28 साल कोई भी मास्टर नहीं होगा जो 28 साल मुसलसल सऊदी अरब में एक क्लब को कायम दायम रखे हैं। उसमें से एक मैं हूँ। लोग आते गए जाते गए, लेकिन 28 साल में हम अल्लाह ताला हमको वहीं पे रखा और आज भी वहीं जा रहे हैं वापस अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। ये थी मेरी दास्तान कुछ मुख्तसर स्पोर्ट्स की। जो सुनाया, मैं फ़ुटबॉल भी खेलता था, फ़ुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन क्रिकेट के शौक़ में फ़ुटबॉल के रहना क्रिकेट के रहे, तो क्रिकेट कहीं की भी नहीं छोड़ी। तो डबल के से जब हम अफेयर हुआ हमारा कराटे क्रिकेट, तो कराटे में ज़्यादा टाइम दिए, क्रिकेट भी खेल टाइम ज़ाया करें। वो लेवल पे नहीं था गेम हमारा, लेकिन शौक़ ऐसा रहता, जुनून उसका छूटता नहीं। मालूम है आज के नौजवान तो बहुत आगे बढ़ गए। IPL वगैरह पैसा नहीं था उस ज़माने में, हम जाने तक यहाँ से पैसा नहीं था। क्रिकेट में बहुत पैसा आ गया, मगर कराटे के अंदर इस वक्त दूसरा स्पोर्ट्स है। मैं समझता हूँ कि फ़ुटबॉल के बाद दुनिया में खेला जाने वाला मार्शल आर्ट बहुत कम लोगों को मालूम है। मार्शल आर्ट कोई भी किस्म का हो, कुंग फू हो, ताइक्वांडो हो, कराटे हो, सब मार्शल आर्ट में गिनी जाती। ये स्पोर्ट्स ऐसा है कि दुनिया में फ़ुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला, प्रैक्टिस जिसकी तरबियत होती है, वो स्पोर्ट्स में शामिल है। बहुत कम लोग इसमें जानते हैं इस बारे में, क्योंकि हिंदुस्तान से निकला कराटे बहुत कम लोगों को मालूम है। हिंदुस्तान ने निकल के चाइना गया, चाइना से ओकिनावा गया, ओकिनावा से जापान गया। कुंग फू कराटे की शक्ल किया ओकिनावा में जाने के बाद जब कराटे बना, तो जापान का स्टाइल फिलौती है। हम जो कर रहे हैं, ये ताइक्वांडो जो चल रहा है, कोरियन स्टाइल है, हमारा जापानी स्टाइल है। ऐसी दास्तां है कि हम अभी तक उस पर डटे हुए। आप लोगों से सबसे इल्तिमास है कि मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ में याद रखिए, दुआ करिए कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ 4 महीने से, मैं क्लास पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे शागिर्द लड़के लड़कियाँ क्लास को संभाले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दा में। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग का सबका मशकूर हूँ मैं, जो मेरे को मौका दिए बात करने का इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे वक्त पर।